हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल विजडम क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली से आई हुई वर्कशीट नंबर 6। तो ये कौन सी डेट की है? 14 अक्टूबर की है। कौन से सब्जेक्ट की है? साइंस की है। और क्लास तो आप जानते ही होंगे, जो आपने देख के खोली है, मीन्स क्लास 6। लेट्स वी विल डू। आप इसको अच्छे से लेबल कर लीजिएगा, अपना नाम लिख दीजिएगा यहाँ पर, अपने क्लास टीचर का यहाँ पे नाम लिख लीजिएगा कॉपी में। अच्छे से लेबल करना और फिर लिखें। अब जो ये वर्कशीट हमारी साइंस के बेस पर है, आपने देखा होगा जो 2-3 बार से वर्कशीट है वो कौन से टॉपिक पे आ रही है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड पे आ रही है। कौन से टॉपिक पे आ रही है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो ये हमारा आई थिंक लास्ट टॉपिक भी हो सकता है, लेकिन नहीं, मैं पक्का नहीं बता सकता। यस। और लेट्स वी विल, आपको जैसे देखा होगा आपने, हमारी जो इंग्लिश की वर्कशीट है, इंग्लिश की वर्कशीट भी आई है आज। मीन्स अब 6th की 2 वर्कशीट्स आई हैं। कितनी वर्कशीट्स आई हैं? 2 वर्कशीट्स आई हैं। अब 6th to 8th की वर्कशीट्स अब नहीं आएंगी। ओके, तो ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड में अब हमारा टॉपिक किसका है? टॉपिक भरते रहते हैं। क्लास 6 का टॉपिक साइंस का, साइंस का टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड का, एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड का टॉपिक विटामिन एंड मिनरल्स का। ओके, तो लेट्स, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा विटामिन्स। ओके, मैं पहले आपको इंग्लिश समझा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको हिंदी समझाऊँ। तो नीड इन एड स्मॉल अमाउंट्स, vitamins are very important for keeping our body healthy. There are number of vitamins A, B, C, D, E and K which our body needs, and each of these is found in different food items and has a specific role to play for function of our body. It is good. Okay, तो विटामिन्स के बारे में देखिए। विटामिन्स हमें ज़रूरत भी होते हैं, लेकिन खाने कितने के बराबर होते हैं? ना के बराबर खाने होते हैं। ये क्या बात हुई? लेट्स ओके, तो मीन्स विटामिन्स हमें स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी के लिए बहुत हेल्थी होते हैं। बॉडी के लिए हेल्थी होते हैं क्योंकि ये बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हुए हुए हैं, लेकिन हमें स्मॉल अमाउंट्स के उसमें चाहिए होते हैं। मीन्स बॉडी को हेल्थी तो रखते हैं, लेकिन किस अमाउंट में? स्मॉल अमाउंट में खाने होते हैं। तो अब लाइक देखिए, इसमें हमें कितने सारे नंबर्स विटामिन बताए हैं? A, B, C, D, E एंड K। ओके, तो हमारी जो बॉडी को नीड करते हैं। तो अब देखिए, नीचे आपको टेबल दे रखी है। तो आपको नीचे एक टेबल दे रखी है इसमें, जिसमें है विटामिन पहले, उसके बाद सोर्स एंड देन फंक्शन। विटामिन मतलब विटामिन A, B, C, D। हमें 4 विटामिन दे रखे हैं अभी, E और K अभी नहीं दे रखा। हो सकता है वो अगली वर्कशीट में आए या ना आए, तो इसके बारे में आपको नहीं बता सकता। तो लेट्स वी विल डू दिस वर्कशीट। दिस इज वर्कशीट ऑफ इंग्लिश वर्जन। मैं आपको अभी इंग्लिश वर्जन दे रहा हूँ, हिंदी वर्जन में आपकी दूसरी वीडियो बनाऊँगा। लेट्स वी विल डू। सोर्स: कैरेट, मैंगो, लीवर, कोड लीवर, ऑयल, बटर। तो मीन्स हमारे ये सारे तो सोर्स हैं। अब लाइक देखिए, बी के सोर्स: यीस्ट, मीट, फिश, मिल्क एंड ग्रीन वेजिटेबल। लाइक देखिए, आपने ए के सोर्स और बी के, उसमें देखिए ऊपर जो पैराग्राफ दे रखा था उसमें यही लिखा था कि आपको इसमें आपको डिफरेंट फूड आइटम्स में आपको ये विटामिन मिलेंगे। ओके, तो लाइक देखिए, सी में लेमन, ऑरेंज, आंवला, गवावा, टमाटो। ओके, एंड डी में मिल्क, बटर, कोड लीवर ऑयल, एक्सपोजर टू सनलाइट। ओके, तो ये हमारा होगा डी के सोर्स। अब देखिए, हम देखें हैं तो हमारे सोर्स सबके अलग हैं, तो मीन्स फंक्शंस भी सबके अलग होंगे। मीन्स हमें सब चाहिए। अब देखिए, विटामिन ए नहीं लेंगे तो हमारी आई साइट वीक हो जाएगी, जिससे कौन सी बीमारी होगी? मतलब आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी। देखिए, ए में क्या क्या फंक्शंस होती हैं हमारी, किसके लिए गुड होता है? आइज़ के लिए होता है, हेयर के लिए होता है, स्किन के लिए होता है। अब बी का है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑन ऑफ मसल्स एंड नर्व्स ग्रो। मतलब ये प्रॉपर
किसकी, मसल्स की और नर्व्स की ग्रोथ की, मीन्स ग्रोथ होने में, बड़ा होने में हो। लेट्स विल डू विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे। What are the functions of vitamin C? Teeth and gums remains healthy for resistance against disease. मीन्स हमें किसके लिए ज़रूरत होता है? टीथ, दांतों के लिए, गम्स के लिए और हमारे बीमारियों से लड़ने के लिए। देखिए आज हमने बहुत सारे सीख लिए, अब हमें मिनरल्स भी पढ़ने हैं, है ना। अब बोन्स एंड टीथ बिकम स्ट्रॉन्ग, नहीं, डी विटामिन डी अब हम पढ़ रहे हैं। विटामिन डी के functions, bones and teeth become strong by using calcium. ओके, तो विटामिन डी के फंक्शन हमारे ये है कि बोन्स और टीथ को वो रखती है आपको। ओके, तो लेट्स अब क्या पढ़ेंगे हम? मिनरल्स पढ़ेंगे। साफ सीधी बात है, मिनरल्स पढ़ेंगे। ओके, तो मिनरल्स पढ़ते हैं। These are needed by our body in very small amounts. देखिए ये भी small amounts में पाते हैं, हम सभी small amounts में खाएंगे क्या? They help in building up different parts of the body and in carrying out various life processes. They are obtained from both plant food as well as animal food. Plants are absorb minerals from the soil. Animals feed on plants and so animal food also contain minerals. Okay, तो हमें ये भी स्मॉल अमाउंट में चाहिए होते हैं, मतलब विटामिन मिनरल्स दोनों में किस में चाहिए होता है? स्मॉल अमाउंट्स में चाहिए होते हैं। अब ये बिल्डिंग अप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस में होती है और हमारी दे आर ऑब्टेन फ्रॉम बोथ, मतलब ये दोनों से मिलती है, प्लांट फूड से भी और एनिमल फूड से भी। प्लांट फूड से कैसे मिलती है? प्लांट्स क्या करते हैं? एनिमल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं सॉइल में से, और एनिमल क्या कर लेते हैं? प्लांट्स को खा लेते हैं, और एनिमल इसलिए कंटेन में, तो मतलब प्लांट को तो मिलती है ज़मीन से, सॉइल से, और एनिमल क्या करता है? प्लांट को ही खा लेता है। ओके, अब लाइट्स हमें दे रखे हैं, वन टेबल और दे रखी है विटामिन की तरह, लाइक ऑन मिनरल्स। वही 3 टॉपिक्स हैं, मिनरल्स, सोर्स एंड फंक्शंस। मिनरल्स आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे इसके सोर्सेज। लेट्स मिल्क, sources of calcium, milk, green vegetables. Okay, source of phosphorus, meat, fish, egg. जैसे आपको पता है विटामिन्स में हुआ था कि अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग फंक्शंस, तो ऐसे इसमें है कि जैसे देखिए फॉस्फोरस से क्या क्या, मीट खानी चाहिए, फिश खानी चाहिए, एग्स खाने चाहिए। लाइक आयरन से क्या खाना चाहिए? लीवर खाना चाहिए, मीट, ग्रीन वेजिटेबल। और इस आपने इस बात में क्या नोटिस किया कि आयरन में भी ग्रीन वेजिटेबल, हमारी कैल्शियम में भी, तो दैट्स मतलब कभी कभी हमारा सेम फूड भी हो जाता है। अब आयोडीन में क्या क्या चाहिए हमें? सी फूड एंड आयोडाइज्ड सॉल्ट, तो इससे हमें क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है। अब इनके हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस पढ़ेंगे। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कैल्शियम? फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ, हेल्प ब्लड टू क्लॉट। ओके, लेट्स वी विल डू फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के फंक्शंस हैं फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड teeth. Let's we will do function of iron, making blood in the body, मतलब ब्लड बनाता है बॉडी में। अब आयोडीन हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ, मतलब प्रॉपर ग्रोथ करे। गुड, अब ये देखिए हमें नीचे 2 फोटोज दे रखे हैं, वन इज ऑफ विटामिन एंड वन इज ऑफ मिनरल्स। ओके, छोटी छोटी सी वर्कशीट सी। अब वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स। ओके, लेट अस प्रैक्टिस नाउ। ऊपर ले जाओ। अब देखिए मैं आपको ले चलता हूँ ऊपर। ये देखिए ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है, मैं आपको पढ़ा देता हूँ, पहले साइंस की बुक उसके आंसर बता देता हूँ। देखिए अब जो है इसमें, नेम द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग, मतलब आपको विटामिन का नाम बताना है जो बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बनाती है। विटामिन डी बनाती है। अब विटामिन सी हेल्प्स इन कीपिंग अ डैश एंड डैश हेल्थी। अगर आपको ये सही से ना दिख रहा हो तो मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ कलर चेंज करके। लेट्स टीथ, आई थिंक ये लाइट कलर आ रहा है। 2 मिनट्स वेट, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ। या
गम, देखिए ये दो हैं टीथ एंड गम। तो मैं अब इसको मिटा देता हूँ, आप लिख लीजिए। और अब हम पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन। ओके, थर्ड क्वेश्चन लेट्स, विच मिनरल इज फाउंड इन सी फूड, मतलब कौन सा मिनरल ऐसा है जो सी फूड में पाया जाता है, कौन सा है, आयोडीन पाया जाता है। हाउ कैन हैविंग कैरेट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग योर आई साइट, ये देखिए मैंने आंसर लिख दिया, कैरेट्स आर हाई इन विटामिन ए nutrient essential for good eyesight. Let's, what's the fifth question, why do we need calcium? We need calcium to strong bones and teeth, ये भी लिख सकते हैं, to strong our bones and teeth, मैंने बड़ा भी लिख दिया थोड़ा। अब सिक्स्थ का है, इफ़ यू ईट फिश, मतलब आप फिश खाते हैं, मीट खाते हैं, गवावास खाते हैं, तो आपको कौन से विटामिन गेट होता है फूड से, तो हमने कौन सा लिख दिया, विटामिन बी लिख दिया। देखिए अब आ रहा है हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मीन्स कैब मैसेज, कि आपको फॉलो करना है, हर वर्कशीट में आएगा। लाइक इसमें वर्कशीट में आया, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, मीन्स आपको अपने हाथों को और सोप से रोज़ हाथ पूरे टाइम मतलब धोते रहना चाहिए, मतलब जल्दी जल्दी धोते रहना चाहिए। लाइक अब हमारे देखिए, ओके अब हम पढ़ेंगे इंग्लिश की वर्कशीट। ये भी हमारी डायरेक्टोरेट से आई है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, वर्कशीट नंबर 7 आई है। और यहाँ पे आप अपना नाम फिल कर दीजिएगा और यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम फिल कर दीजिएगा। कौन सी डेट की है, 14 अक्टूबर। ओके लेट्स, चैप्टर 2 हमने ये तो बहुत सारी वर्कशीट कर ली, अब तो ये तो आता ही होगा आपको, करा दूँ, चलो करा देता हूँ। अब ए, स्टेट द वेदर फॉर फॉलोइंग सेंटेंस, अब मतलब आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। द डॉग वॉज सिक एंड टायर्ड एंड वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, तो इसका क्या आंसर होगा, ट्रू होगा। ओके, ही वॉन्टेड टू बिकम द मास्टर ऑफ वन हु वॉज स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन अर्थ, मतलब वो चाहता था कि उसको एक मास्टर मिले जो स्ट्रॉन्गर हो अर्थ पर, मीन्स दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ही मेड द फॉक्स एज हिज मास्टर, मतलब उसने एक टाइम को फॉक्स को भी अपना मास्टर बनाया था, मीन्स दैट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। एंड फोर्थ क्वेश्चन, द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द वॉल, मतलब बियर जो था वो स्ट्रॉन्गर था वॉल से, दिस स्टेटमेंट ऑल्सो ट्रू। एंड लेट्स फिफ्थ, द बियर वॉज स्ट्रॉन्गर देन द लॉयन, मतलब बियर स्ट्रॉन्गर था लॉयन से, मीन दिस इज फॉल्स। ओके, अब ये एफ सही से बन नहीं रहा है, कोई बात नहीं। ओके कोई बात नहीं, आप मतलब मैंने आपको बता दिया, एफ आप लिख लेना, मीन्स आप तो पूरे लिखना, मैंने ऐसे लिख दिए हैं। और 6, द डॉग इज़ द मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट, मतलब जो डॉग था वो मैन का मोस्ट लॉयल सर्वेंट था, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओके चलो मैं आपको इसकी आंसर वर्कशीट पर ही लेके चलता हूँ। लेट्स या देखिए मैं ट्रू फॉल्स ट्रू, मीन्स स्टार्टिंग है फॉर ट्रू देन फॉल्स एंड देन ट्रू। बी क्वेश्चन, इसमें हमें नीचे फ्रेजेस दे रखे हैं, अपन फ्रेजेस दे रखे हैं, ये देखिए ये हमें फ्रेजेस दे रखे हैं येलो कलर के बॉक्स में। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं इनको हमें इनके उसमें लिखना है। द डॉग वॉज इन अ लुक आउट ऑफ अ मास्टर, बिकॉज जो डॉग था वो देख रहा था अपना मास्टर, क्योंकि वो टायर्ड था और वैंडरिंग अलोन था। ओके, द फर्स्ट मास्टर कौन था डॉग का, वॉल्फ था। नेक्स्ट मास्टर कौन था, बियर था। द डॉग चूज लॉयन को क्यों चुना, ही वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल ऑन द जंगल। यस, द डॉग फाइनली चूज मान एज हिज मास्टर बिकॉज ही वॉन्टेड अ मास्टर हु वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट देन एनिमल ऑन अर्थ। ओके तो चलिए अब ये देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है, आपको एस ऐड करना है, आप तो ये खुद भी कर सकते हैं लेकिन मैंने चलो करा दिया। अब लोयन में एस प्लस कर दिया, लोयंस बन गया। काउ में का एस प्लस कर दिया, काउस बन गया। बियर्स, आंट्स, एलिफेंट्स, रैबिट्स, कैट्स, टाइगर्स, ये हमारी हो गई वर्कशीट कंप्लीट। ओके तो अब हम क्या पढ़ेंगे, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क, मतलब आपको अगर सेफ रहना और फाइट करनी है कोविड-19 से तो आप क्या पढ़े, मास्क पहने। क्या पहने, मास्क पहने। देखिए आपको फ़ोटो में भी दिखा रखा है
कि आप मास्क पहनेंगे तो आपका कोरोना वायरस मुंह के अंदर नहीं जाएगा, और मुंह के अंदर से क्या जाएगा, नाक में जाएगा, जिससे आपको कोरोना वायरस हो सकता है। तो ऐसा ना करें। देखिए आज की वर्कशीट हमारी यही थी। तो ये हमारी 2 टॉपिक्स में आई है। वन इज़ फर्स्ट थी हमारी साइंस की, एंड सेकेंड इज़ ऑफ इंग्लिश। ओके, मैंने आपको दोनों के आंसर्स बता दिए हैं। मैं एक बार और आंसर्स पे घुमा देता हूँ। देखिए आंसर्स पे मैं घुमा रहा हूँ, और साथ के साथ लेकिन मेरी बात भी सुने। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे आपके फ्रेंड्स की भी मदद हो सके। और अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज डालता रहूँगा, जिससे आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाएँ। और उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लेटेस्ट नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वर्कशीट हमारी यही थी, और हम ऐसी वर्कशीट अब रोज करेंगे, और ध्यान रखिएगा। ओके, और अब आज की वर्कशीट हमारी यही थी। ओके, तो थैंक्स विजडम क्लासेस।